नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद यादव एपीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर। आज जैसा कि हम भी आपके सामने काफ़ी दिन बाद लगभग हफ्तों बाद आ रहे हैं, उसका रीज़न आपको पता भी होगा या नहीं होगा, या जो भी है बताएंगे, हो सकता है तब पता चले आपको। बिहार एस्टेट साइंस का जो पेपर चल रहा था अभी 27 मई को, सेकेंड शिफ्ट में पेपर था, तो वहाँ भी कुछ तैयारी और ऐसे सब कुछ चल रहा था। लेकिन एक बात बहुत ही अच्छी निकल कर के आप सभी बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए मदन दिलावर साहब ने, जो कि शिक्षा मंत्री हैं बीपीएससी यानी राजस्थान से, ये बात सामने निकल आ रही जयपुर से। उन्होंने बच्चों के संबंध में बड़ी अच्छी बात बोली कि बच्चों की पढ़ाई में लापरवाही कदाप नहीं, मतलब ये बर्दाश्त ही नहीं है। ये सबसे अच्छा कदम वहाँ यानी मदन दिलावर साहब का है, बहुत अच्छा कदम है। यानी कोई भी टीचर बच्चों के भविष्य के साथ अगर वो खेलता है, उसके साथ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं, एक समान अधिकार, एक समान व्यवहार पर चर्चा की है। और उन्होंने इतनी भयानक, इतनी अच्छी कड़वी बात बोल दी है कि क्या बोली है वो बात आपके सामने आनी चाहिए। अभी हम जस्ट आपके सामने लाते हैं। आप नवजोत जयपुर का अखबार न्यूज़ देखेंगे तो आपको भी स्पष्ट हो जाएगा कि बातें सही है कि गलत है। तो आइए बात को समझते हैं क्या हुआ। यानी कि शिक्षा क्षेत्र में बड़ी पहल, ये बहुत ज़रूरी था और ये हो भी रहा है, ठीक है। अब उन्होंने नमाज को लेकर और पूजा पाठ को लेकर के बड़ी अच्छी बात बोली। सूर्य नमस्कार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब इसमें मदन दिलावर साहब ने खुद स्वयं कहा कि मैं खुद विद्यालय में गया और सूर्य नमस्कार किया, और इससे कुछ लोगों के मन को आहत पहुंच रही है, तो वो जो है सूर्य की रोशनी लेना छोड़ दें। बहुत सारे, उन्होंने कहा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो नमाज के बहाने, पूजा पाठ के बहाने स्कूल छोड़ के चले जाते हैं, बीच में गायब हो जाते हैं, बच्चों को ऐसे क्लास में छोड़ करके निकल लेंगे, घर चले जाएंगे, उनके साथ मतलब पढ़ाएंगे नहीं, बुक छपवाएंगे, मतलब बैठ कर के कुर्सी तोड़ेंगे, टिक लगवा देंगे ऐसे। तो मतलब ये सारे सिस्टम वहाँ पर उन्होंने साफ कहा ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, ये हम शिक्षा मंत्री, हमारे अकॉर्डिंग चलेगा सब कुछ। बड़ी अच्छी बात दिलावर साहब ने बोली है। इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मुस्लिम अगर है, उसको नमाज पढ़ना है तो नमाज पढ़ना है तो वो पूरे दिन की छुट्टी ले। ये नहीं कि आधे दिन से वो गायब हो जाएगा, क्योंकि ये शिक्षा है, पढ़ाई है। यहाँ पर आप पूजा पाठ, नमाज ये सब करेंगे तो ढकोसला नहीं चलने वाला है, उन्होंने साफ साफ कहा। अब उन्होंने नमाज को लेकर के कुछ मुस्लिम समुदाय पर भी तंज कसा है। क्या तंज था उनका कि मुस्लिमों को अगर सूर्य नमस्कार करने में प्रॉब्लम होती है तो वो सूर्य की रोशनी लेना छोड़ दें, अपने काल कोठरी में बैठे रहें, सूर्य के प्रकाश में ना निकले। क्यों सूर्य का प्रकाश लेते हैं वो? बड़ी अच्छी बात बोली है उन्होंने ये भी कहा कि सूर्य नमस्कार करने से कई सारी बीमारियां आपको नहीं होंगी। बहुत कुछ समझाया, बताया कि ये सब। और हिंदू धर्म वाले ये भी कि आज मेरे यहाँ पूजा है, आज ये है, कल वो है, परसों वो है, ये सब कुछ नहीं चलने वाला है। नमाज हो, अगर आपको जाना है, पूजा है, जाना है तो पूरे दिन की छुट्टी लीजिए, आपका वेतन कटेगा वहाँ। साफ साफ इन्होंने कह दिया, जितनी छुट्टी मिलती है उसके बाद अगर एक्स्ट्रा छुट्टी लेंगे तो आपका यहाँ पर नुकसान होगा। और नमाज का, पूजा पाठ का बहाना हमारे यहाँ नहीं चलने वाला है। बड़ी अच्छी बात है ये बच्चों के फ्यूचर के लिए। हमें तो लगता है बड़ी अच्छी व्यवस्था इन्होंने की है दिलावर साहब ने, बड़ी अच्छी व्यवस्था है। क्योंकि नमाज और पूजा पाठ ये हमारे शिक्षा क्षेत्र का एक प्रकार से रूप नहीं है। हमें सब एक समानता का अधिकार होना चाहिए। और जो भी मुस्लिम वर्ग या कोई भी हो ये कहता है कि हमें सूर्य नमस्कार नहीं करना, हमें ये नहीं करना, भाई मत लीजिए सूर्य का प्रकाश, काहे आप उसके प्रकाश में जीवित रह रहे हो। गलत अवधारणा, गलत विचार संसार में यानी समाज में नहीं फैलना चाहिए। और दिलावर ने यही साफ साफ बात स्पष्ट बोल दी है, और ये होना भी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग भी ये सही है। बच्चों के फ्यूचर के साथ आप खिलवाड़ करेंगे तो आपके साथ भी खिलवाड़
होगा, ये आप बिल्कुल इसको इन्होंने ये बर्दाश्त करने में असक्षम हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इन्होंने वो लोग कोर्ट में भी ये बात जा करके बोले भैया ऐसे नहीं, ऐसे हम सूर्य नमस्कार, अरे क्यों नहीं करोगे यार, धूप लेना छोड़ दो, सूर्य के प्रकाश में फसल उगाना छोड़ दो, छोड़ सकते हैं आप? नहीं, तो फिर क्या दिक्कत है? इसका मतलब आप लापरवाह हैं, आप न समय से काम नहीं करना चाहते हैं। सूर्य नमस्कार करेंगे तो आपको विद्यालय समय से पहुंचना पड़ेगा, प्रेयर टाइम नमस्कार होगा, आप प्रेयर टाइम पहुंचने नहीं वाले हो, लापरवाही करने वाले हो, इसका सेंस यहीं जाता है। इसलिए साफ साफ इन्होंने ये बातें बोल दी हैं। तो आप सभी को ये अगर बातें स्पष्ट समझ आए तो आप ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को और शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद।